चीन और बांग्लादेश की इस रणनीति पर भारत के पूर्व राजनयिक वीना सीकरी से हमने बात की। उनका क्या कुछ कहना है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट आपके लिए सुनना, इस सच से वाकिफ होना कि वो खुद सर्व कर चुकी हैं बांग्लादेश में। सुनिए। ये बिल्कुल भारत के लिए तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और ये कभी होगा ही नहीं, क्योंकि अगर लालमुनीनार से कोई भी एयरक्राफ्ट उड़े तो सीधा वो भारत के एयर स्पेस में आ जाता है और ये भारत को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हमने देखा है कि चीन ने बिल्कुल ऐसा रवैया नेपाल में भी किया था और वहां भी हमने बिल्कुल इनकार कर दिया और बिल्कुल वो जो चीन ने एक एयरपोर्ट वहां पे बनाया था पोखरा में, वो अभी अनयूटिलाइज्ड है, क्योंकि इसी वजह से कि भारत के एयर स्पेस इस्तेमाल करने की कोई इजाजत नहीं दी। तो इसलिए हमारे पास तो पूरे स्ट्रैटेजी है इसे अपोज करने के लिए। लेकिन ये जो सरप्राइजिंग बात ये है कि मोहम्मद यूनुस ने हर एक मौके पे यही एक एंटी इंडियन पोस्चर अपनाने की कोशिश की और आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के आर्मी के बीच जो वेरी सीरियस डिफरेंसेस बन गए हैं, उससे तो लगता है कि मोहम्मद यूनुस ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे अपने पद पे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल जो है आर्मी चीफ जनरल वकरुज्जमान ने 21 मई को एक मीटिंग की थी, सभा की थी जिसमें सारे बांग्लादेश आर्मी के ऑफिसर्स थे और उन्होंने जो निर्णय लिए हैं वो बहुत ही कड़े निर्णय हैं और उन्होंने कहा है कि ये यूनुस की सरकार है वो ऐसे निर्णय ले रही है जो बांग्लादेश के सिक्योरिटी के लिए उचित नहीं है। ये देखिए, उन्होंने कहा कि जब से यूनुस आए हैं तब से भारत विरोधी काम पर वाड़े हुए हैं। इससे उनकी आर्मी भी नाराज है। आर्मी लेकर के आए थे वाया अमेरिका, और अमेरिका दुश्मन मानता है चीन को। चीन ने यहां पर पकड़ा किस तरीके से बांग्लादेश को, अब बांग्लादेश के हाथों चलेगा। सवाल यह है कि अगर दुश्मनों की नजर भारत के चिकन नेक पर पड़ी तो फिर भारत क्या चुप बैठेगा? जिसका जवाब है नहीं। हमारे पास भी पूरी तैयारी, पुख्ता तैयारी है। आप इस मैप से समझ सकते हैं जिसे असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला। इस मैप को आपको ध्यान से देखना चाहिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं, हम आपको ध्यान से दिखाते हैं। इसमें आपको बांग्लादेश के 2 चिकन नेक दिखाई दे रहे होंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा ये कहते हैं ना कि भारत के पास एक चिकन नेक है, वो कभी भी पूर्वोत्तर कट सकता है या फिर इसके बारे में कोई धमकाता है। चीन का तो शायद यही रवैया रहा होगा जो वो कह रहे हैं कि लैंड लॉक्ड है। अब ये देखिए बांग्लादेश का नक्शा। वो कह रहे हैं हमारे पास एक है तो आपके पास 2 चिकन नेक हैं। इंडिया इज नॉट स्लीपिंग। उसका उत्तरी रंगपुर डिवीजन, ये देखिए जो बीच का नजर आ रहा है, रंगपुर डिवीजन, यह हिस्सा भारत के चिकन नेक के करीब है और इसकी चौड़ाई सिर्फ 83 किलोमीटर है। अगर भारत ने इसे बांग्लादेश से काट दिया तो उसकी सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाले चिकन नेक की समस्या तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। वहां तक तो कभी पहुंच ही नहीं सकता, वो हिस्सा ही कट गया। अब बांग्लादेश का दूसरा चिकन नेक नीचे आइए। जैसा हमने पहले आपको बताया, ढाका राजधानी, पॉलिटिकल कैपिटल, और नीचे चटगांव। ऐसे कहें कि एक दिल्ली, एक मुंबई, एक पॉलिटिकल कैपिटल, एक इकोनॉमिक कैपिटल। अब ये जो इलाका पड़ता है, जो बीच की पट्टी देख रहे हैं, लाल रंग का देख रहे हैं, दूसरा चिकन नेक है। ये त्रिपुरा के नजदीक पड़ता है, त्रिपुरा के बिल्कुल साथ लगा हुआ। तो जब तक वहां पर चिकन नेक कोई सोचेगा तो ये दूसरा चिकन नेक है, 2-2 हैं। इस चिकन नेक की चौड़ाई महज 22 किलोमीटर है। अगर इस चिकन नेक या फिर चिकन लेग कह दो, इसको काट दे तो आर्थिक कमर वैसे ही टूट जाएगी बांग्लादेश की। बांग्लादेश के दोनों चिकन नेक काट दिए जाएं तो उसका लगभग 30 से 35% हिस्सा कट जाता है। बांग्लादेश को चेतावनी साफ शब्दों में है। इस नक्शे से साफ पता है कि अगर उसने भारत के चिकन नेक पर कोई बुरी नजर गड़ाई या किसी को गड़ाने दी तो उसके दोनों चिकन नेक को भारत दबोच लेगा। और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरह की ताकत दिखाई है घर में घुसकर, उससे बांग्लादेश के साथ साथ चीन और अमेरिका को भी पता लग गया है कि भारत के लिए कितना आसान है ये। कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट ठीक ये करने से पहले नीति आयोग की बैठक थी, पीएम भी थे, हिस्सा लिया, और उस बैठक के बाद जब ऐसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने इसका जवाब दिया। अब आप रिलेट कर सकते हैं। आमार भारतर एटा चिकेन नेक आछे आरो बांग्लादेशर 2टा चिकेन नेक आछे। गतिके आमार एटा चिकेन नेকক बांग्लादेशे हमला दिले आमितो 2टा चिकेन नेকক हमला दिम। आमार जितु चिकेन नेक आछे मेघालय दि चिटागং पोर्टत, हेतु चिकेन नेक आमार चिकेन नेकतকৈ सৰু, रिंग एटा दलियाले पाइ যায়। সেইকাৰণে এইবিলাক কোৱা কথা আমিও আমাৰ চিকেন নেকটোৰ কথা কৈ থাকো যাতে বিভিন্ন টানেল আদি বিভিন্ন আঁচনি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আমি পাব পাৰো।
কিন্তু চিকেন নেকত হাত দিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া এখন কিমান শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ তাৰতো আপোনালোকে আন্দাজ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰতে পাইছে। বাকীটো মই নিউক্লিয়াৰ আদিলৈকে যাবই খোজা নাই। বাংলাদেশে মিনিমাম 14 বাৰমান জনম ল'ব লাগিব যে ভাৰতৰ কিবা হাত দিয়াৰ কাৰণে। গতিকে বাংলাদেশক ইমান গুৰুত্ব দিয়া কথা নাই। ইটছ এ স্মল কাণ্ট্ৰি আৰু ভাৰতৰ লগত তাৰ তুলনা নহয়। और एक बार अमेरिका ने भी कहा था, याद है आपको, जब पीएम की मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था बांग्लादेश इज इंडियाज मैटर। कैसे डील करना है बहुत बखूबी जानता है। बांग्लादेश के रास्ते भारत को न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट यानी चिकन नेक में उलझाने की कोशिश है, बल्कि बांग्लादेश देश के चटगांव में भी फंसाने की साजिश रच रहा है। अब आपको नीचे के एक और हिस्से का सच बताते हैं। एक है रखाइन कॉरिडोर की वो बात कर रहा था, आपको मैप के जरिए समझाते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, म्यांमार के बिल्कुल साथ लगता है, ये जो है एक कॉरिडोर की बात कर रहा था, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच का रखाइन प्रोविंस, रखाइन कॉरिडोर। अब रखाइन कॉरिडोर में पूर्वी बांग्लादेश के चटगांव डिवीजन से शुरू होकर इस गलियारे में म्यांमार, जो कि रखाइन कहा जाता है, बहुत डिस्टर्ब है, युद्धग्रस्त है, यहां पर नागरिकों तक सहायता पहुंचाना इसका मकसद था। इसके लिए यूएन, अमेरिका, इनका रोल भी सामने आ रहा था। दरअसल इसके पीछे मंशा क्या थी, इसके पीछे प्लानिंग क्या थी कि अमेरिका यहां पर अपना एक सैन्य अड्डा बनाने का प्लान कर रहा था। यानी बांग्लादेश के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने की खतरे की एक और घंटी। ये देखिए, ये रखाइन प्रांत ये वैसे डिस्टर्ब है। दरअसल अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने रखाइन कॉरिडोर पर सहमति भी जता दी थी कि ठीक है, अमेरिका को आप दे देंगे, लेकिन बांग्लादेश की संप्रभुता के लिए देखिए कितना बड़ा खतरा। खुद उनका जो है अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री एक तरफ चीन को ला करके बिठा रहा है, एक तरफ ला करके अमेरिका को बिठा रहा है। इसके पीछे उनकी अपना निजी स्वार्थ भी है, क्योंकि अमेरिका के थ्रू वो आए थे जिस वक्त शेख हसीना गई थी। अब वो ये है कि सत्ता पर वो काबिज रह सके, इसलिए अमेरिका को खुश करना है। वहीं बांग्लादेश के लिए कितना खतरनाक है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश की सेना के जो प्रमुख हैं वकर उज़्ज़मान, उन्होंने कहा कि भैया हम नहीं यहां पर घुसने वाले, दिस इज अ ब्लडी कॉरिडोर, ये खूनी गलियारा है। तब जाकर अमेरिका की शय पर काम करने वाले अंतरिम सरकार के विवादास्पद रखाइन कॉरिडोर योजना से यूनुस को हाथ खींचना पड़ा। बांग्लादेश की सेना अंतरिम सरकार के अगुवा से बेहद खफा बताई जा रही है। इस वक्त वकार उज़्ज़मान ने यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बांग्लादेश की सेना कभी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगी जो संप्रभुता के लिए हानिकारक हो, ना ही किसी को ऐसा करने की वो इजाजत देगी। चेतावनी यूनुस के लिए थी। इतना ही नहीं, ज़मान ने यूनुस से शीघ्र चुनाव कराने जिसके लिए वो आए थे, वो डील करने नहीं आए थे, वो चुनाव कराने आए थे। सेना ने साफ कह दिया, चुनाव करवाइए, सैन्य मामलों में हस्तक्षेप बंद कीजिए और रखाइन कॉरिडोर परियोजना जैसे प्रमुख मुद्दों पर सेना को अवगत रखने के लिए कहा है कि पहले बताइए फिर कोई डील कीजिए। आपको बता दें, प्रस्तावित रखाइन कॉरिडोर का उद्देश्य म्यांमार के रखाइन राज्य में सहायता पहुंचाना था, लेकिन वहां से भटक गए, एयरबेस बनाना था। जहां 20 लाख से ज्यादा लोग गृह युद्ध और भूकंप के कारण अकाल का सामना कर रहे हैं, जबकि यह क्षेत्र उथल पुथल में है। म्यांमार में जाति और धार्मिक संघर्ष चल ही रहा है बहुत सालों से। अल्पसंख्यक रोहिंग्या लाखों की संख्या में बांग्लादेश या तो भाग गए हैं या फिर भारत भाग गए हैं। तो कुल मिला के आज के सच से, इस किरदार से, इस सीरीज से वाकिफ करवाने का हमारा मकसद यही था कि भले ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया हो, लेकिन यहां पर कन्वेंशनल वॉर नहीं है, एक तरफ की जंग नहीं है। यहां पर चारों तरफ से जो है वो जंग है, आपको चारों तरफ से तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए हमने आपको बताया हम हैं कितने तैयार और होशियार, क्योंकि हमने आपसे किया है वादा, जो कहेंगे सच कहेंगे। फिलहाल इस एडिशन में इतना ही, इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।